बड़ी खबर जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को लेकर आज अहम बैठक होगी। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में शाम 4 बजे तमाम बीएसएफ, सीआरपीएफ और रॉ के अधिकारी मौजूद रहेंगे। आईबी अधिकारी भी शामिल रहेंगे अहम बैठक में। दोपहर 3 बजे लेह लद्दाख की सुरक्षा को लेकर बैठक, वहीं 4 बजे अधिकारियों के साथ बातचीत केंद्रीय गृह मंत्री। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को लेकर ये सबसे बड़ी बैठक मानी जा रही है। सुरक्षा मुस्तैद रहे, ऐसे में समीक्षा होना बहुत जरूरी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ये बैठक, जिसमें जम्मू कश्मीर में क्या हालात हैं, सुरक्षा के लिहाज से और क्या पुख्ता तैयारी है, चूंकि अब नया साल भी आ रहा है और जब भी कुछ पर्व या त्योहारों का मौका होता है तो आतंकी दहशत फैलाने की कोशिश करते हैं। जम्मू कश्मीर के सिधरा में आतंकियों ने दहशत फैलाने की कोशिश की, लेकिन नेस्तनाबूद कर दिया सेना ने आतंकियों के मंसूबों को। जो 4 आतंकी हैं वो ढेर कर दिए गए हैं। ऐसे में सुरक्षा कितनी दुरुस्त है, एक समीक्षा बैठक पूरे साल भर की गतिविधियों पर भी शायद चर्चा संभव हो। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में बैठक होगी। 3 बजे लेह लद्दाख और उसके बाद 4 बजे अधिकारियों के साथ करेंगे बात। जिसमें बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईबी और रॉ के अधिकारी मौजूद रहेंगे। गहनता के साथ समीक्षा होगी। नए साल पर क्या रोड मैप होना चाहिए, उसकी स्ट्रैटेजी पे भी चर्चा होगी। आतंकवादी जम्मू कश्मीर का अमन चैन खराब करने की लगातार कोशिश करते हैं, लेकिन सेना उन्हें नेस्तनाबूद कर देती है। गजेंद्र सिंह हमारे सहयोगी दिल्ली से जुड़ गए हैं। गजेंद्र, बैठक तो बहुत अहम है क्योंकि जम्मू कश्मीर के मसले पर है, सुरक्षा के लिहाज से बहुत अहम बैठक। केंद्रीय गृह मंत्री कब होंगे रवाना? आज शाम 3 बजे और 4 बजे अहम बैठक होगी, जिसमें बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईबी और रॉ के तमाम अधिकारी मौजूद रहेंगे। जी बिल्कुल, जैसा कि सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, ये मीटिंग तकरीबन 4 बजे ये मीटिंग होने वाली है। इस हाई लेवल मीटिंग में सीआरपीएफ और बीएसएफ के अधिकारियों के अलावा जम्मू कश्मीर के पुलिस अधिकारी, आईबी चीफ और रॉ चीफ के साथ साथ गृह मंत्रालय के कई अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। वहीं माना जा रहा है कि मीटिंग में जम्मू में आतंकियों के खिलाफ हुए ऑपरेशन पर भी चर्चा होगी। वहीं बात करें तो मीटिंग में जम्मू के उपराज्यपाल मनोज सिंह भी शामिल होंगे। वह कल ही दिल्ली आ गए थे, ये भी खबर सामने आ रही है। वहीं मीटिंग में जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी दिलबाग सिंह भी शामिल हो रहे हैं और सूत्रों ने कहा है कि अगर हम बात करें तो जो अर्धसैनिक बल हैं, बलों के जो कई वरिष्ठ अधिकारी हैं, वो भी इस मीटिंग में शामिल होने वाले हैं। उन्होंने कहा है कि केंद्र शासित प्रदेशों में सुरक्षा स्थिति सहित जो उसके मुद्दे हैं, उनके ऊपर ये चर्चा होने वाली है। बिल्कुल, और जम्मू कश्मीर के सिधरा में ही बड़ी घटना हुई। हालांकि सेना ने 4 आतंकियों के मंसूबों को नेस्तनाबूद कर दिया, उन्हें ढेर कर दिया, लेकिन ये कोशिश सरकार की लगातार है गजेंद्र के जम्मू कश्मीर में अमन चैन हो, अमन की फिजा बहे, लेकिन आतंकी अपने मंसूबों से बाज नहीं आते। लेकिन सरकार भी एक्शन मोड में है, सेना भी लगातार एक्शन करती है। हम देखते हैं पिछले 1 साल में कितनी सुरक्षा व्यवस्था और बेहतर हुई है और आगामी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, इस पर भी मंथन संभव है इस अहम बैठक में। जी बिल्कुल, इन्हीं सब चीज पे मंथन किया जाएगा कि अब और कितनी सुरक्षा और कड़ी की जाए, क्योंकि जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर क्योंकि अगर हम बात करें हमारे सटे हुए पाकिस्तान से, तो वहां से थोड़ा सा करीबी मामला हो जाता है। लेकिन अगर हम अंदरूनी हिस्से की बात करें तो ऐसी घटनाएं सामने फिलहाल नहीं आ रही हैं। लेकिन अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहां से जिस तरीके की आतंकी घटना सामने आज सुबह आई है, उसको देखते हुए जिसमें 4 आतंकियों का एनकाउंटर भी किया गया है,
अब उसका एक हाई लेवल की मीटिंग बिठाई जा रही है कि किस तरीके से और जिस तरीके की घुसपैठ की जा रही है, आतंकी किस तरीके से देश में आ रहे हैं, उन सब के ऊपर ये बात रहेगी, चर्चा की जाएगी और कड़े निर्णय भी इसमें किए जाएंगे कि और ऐसे कौन से कदम उठाए जाएं जिनसे अब ये जो कुछ आतंकी अब जो आने लगे हैं उनको किस तरीके से रोका जाए। सर्दियां भी आ गई हैं और सर्दियों में घुसपैठ होने की भी ज्यादा संभावना होती है, उसको लेके भी इसमें चर्चा जाहिर सी बात है होने। गजेंद्र, और बहुत ज़रूरी है कि कोई भी बड़ा जब एक्शन होता है, उसकी तैयारी होती है, तो कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है, समन्वय स्थापित करना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो बीएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, आईबी हो, रॉ हो, इन सब के बीच में एक तारतम्यता बहुत ज़रूरी है। और जब केंद्रीय गृह मंत्री इसकी अध्यक्षता करेंगे तो जाहिर सी बात है वो तारतम्यता नजर भी आएगी आने वाले समय में भी। बिल्कुल, जब इतने बड़े अधिकारियों को एक साथ बुलाया जाता है, रो भी इसमें शामिल हो रहा है, आईबी भी इसमें शामिल हो रहे हैं, अर्ध सुरक्षा बल भी इसमें शामिल हो रहे हैं, तो जितने भी बड़े अधिकारियों को बुलाया गया है, उससे साफ जाहिर है कि किस तरीके से देश को और सुरक्षित करने के लिए यहाँ पे कदम उठाए जा रहे हैं। कितनी महत्वपूर्ण ये मीटिंग होने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से आतंकियों का हमला हुआ है, उसको देखते हुए देश को और कितनी सुरक्षित रखने की जरूरत है, कौन सी कमी कहाँ पे रह रही है जिसको पूरा किया जा सके, उन सब मुद्दों को लेके अब यहाँ पे चर्चा की जाएगी। क्योंकि यहाँ पे खुद गृह मंत्री अमित शाह इस मीटिंग को करने वाले हैं, उनकी अध्यक्षता में ये मीटिंग होने वाली है। तकरीबन 4 बजे का समय ये सूत्रों के हवाले से सामने आ रहा है और इसके अंदर ये भी देखा जाएगा कि अब देश के तमाम हिस्सों में और किस तरीके की सुरक्षाओं को देखा जाएगा, उनको को भी देखना होगा। क्योंकि वहीं सेना की अगर बात की जाए तो सिर्फ आतंकी के साथ ही सेना का लेना नहीं होता है, लेना देना नहीं होता, क्योंकि उसके अलावा भी सेना कई और हिस्सों में भी काम करती है, तो उनको लेके भी इसमें चर्चा हो सकती है। बिल्कुल। और गजेंद्र, ये जरा बताएं कि 2 मीटिंग्स हैं क्या? 3 बजे लेह लद्दाख के मसले पर अहम बैठक है और 4 बजे एक बार फिर बैठक है। थोड़ा विस्तार से बताएं ये कौन-कौन सी बैठकें हैं? जी, सूत्रों के हवाले से तो आ रहा है कि एक मीटिंग 3 बजे होनी है, एक मीटिंग 4 बजे होनी है। लेकिन क्योंकि जो 4 बजे वाली मीटिंग है, वो बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग की जा रही है, क्योंकि जो समय है और जो दोनों के बीच का जो दायरा है, उसको देखते हुए 4 बजे वाली जो मीटिंग है, उस सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि वो बड़ी अहम है और उसी के ऊपर सारा फ़ोकस रहेगा, क्योंकि वो देश की सुरक्षा से, आतंकियों से जुड़ा हुआ मामला है और इसलिए उस मीटिंग के अंदर काफ़ी बड़े अधिकारी आ रहे हैं। तो उस मीटिंग को 4 बजे जो मीटिंग होनी है, उसको लेके बैठक जो होने वाली है, उसके ऊपर सभी की नजरें टिकी हुई दिखाई चलिए, दे। शुक्रिया आपका गजेंद्र सिंह इस खबर पर जानकारी देने के लिए। अपडेट लेंगे। तो अहम बैठक आज 4 बजे केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में तमाम पुलिस अधिकारी मौजूद रहे।